जो कुछ भी पापा का है वो मेरा कभी ना हो सका। ना पापा की बीवी मेरी माँ बन सकी और ना ही बच्चे मेरे बहन भाई। पापा से मुझे कभी कुछ नहीं मिला, तो ये घर मेरा कैसे हो सकता है? यहाँ रही तो एक दिन ये दीवारें मुझ पे आ गिरेंगी। इसीलिए मैं मार्गरेट आंटी के साथ उनके घर जा रही हूँ। मगर मामा, आर्यन का एंगेजमेंट तो मरियम के स्टेप सिस्टर से हुआ है ना? आपने ही बताया था। लेकिन आर्यन मरियम को बहुत लव करता है। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम वही करेगा जो मरियम चाहता है। मेरी बेटी का भी मेरे सिवा और कोई नहीं है असलम। उसका बाप है। खैर, मैं फिजूल में इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। मेरी मम्मी भी हर वक्त तुम्हारे बारे में पूछी होती है। हे, तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाऊं? सच? अभी? हाँ। इससे तो लड़की कहना भी औरत जात की तौहीन है। अरे इस बेशरम और बेगैरत को शर्म नहीं आती? अपने होने वाले बहनोई पे डोरे डाल रही है। बस करें। ये सवाल तो तुम जरूर करो अपने अंकल से कि पता नहीं क्यों माँ बेटी के दरमियान जुदाई डाल देते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें मुझसे दूर रखा। अपने दुश्मनों की सफ़ों में फूंक डाल दी है मैंने, दरार डाल दी है रिश्तों की मजबूत दीवार में। मरियम, तुम्हारा बातें हमारा खोपड़ी में बिल्कुल नहीं आता। आर्यन एक बहुत मुखलिस इंसान। आर्यन, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे हर दुख का मदावा करेगा। पल पल गलतफहमी का शिकार रहने वाले रिश्ते को टूट ही जाना चाहिए। मगर मम्मी, मैं ठीक कह रही हूँ आर्यन, तुम्हें कतई कोई जरूरत नहीं है उनसे कोई राब्ता करने की। जोसेफ? जोसेफ चले गया? मरियम, आप स्मोकिंग करती हैं? मरियम, जोसेफ तुमसे मिलने आया था, लेकिन तुम सो रहा था। तुम्हारा नींद डिस्टर्ब करना उसने मुनासिब न समझा, इसलिए चला गया। मगर आंटी, ये स्मोकिंग? मरियम, जब दिल बहुत जलता है ना, दुनिया वालों का जुल्म याद आता है, अपनों का बेवफाई याद आता है, तो सिगरेट जला लेता है। उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। मरियम, तुम भी तो। नहीं नहीं नहीं, दिल है ना, मैं उसे ही जला लूंगी। आप जोसेफ के जाने से काफी परेशान लग रही हैं। एक काम करते हैं, टेरेस पे चलते हैं, आपका ध्यान इधर उधर लग जाएगा। फ्रेश एयर खाते हैं। लेट्स गो। ये तो सजाद का मोबाइल है। कहाँ चले गए सुबह सुबह? सजाद,
गाड़ी भी नहीं, कहाँ चले गए बगैर नाश्ते के। आप यहाँ भी आ गए, ये जानते हुए कि मैं आपसे हर रिश्ता तोड़ चुकी हूँ। मैं तुमसे रिश्ता जोड़ने नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूं कि तुमने लाइबा की आंखों में आंसू क्यों दिए? क्यों छीन रही है उससे उसका हक? बेटी की शिकायत पर बदला लेने आप। तो सुन ले, आर्यन मुझे बहुत पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। हाँ, मोहब्बत करता है वो मुझसे। सुन ले आप दोबारा, और मैं भी उससे बहुत चाहती हूँ। आज के बाद अगर तुमने आर्यन का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आर्यन मेरा है, सिर्फ मेरा। बार बार बोलूंगी मैं ये बात। वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। आर्यन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। समझिए आप? सुना आपने? हेलो। हेलो। तानिया, तानिया तुम पाकिस्तान में हो? कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुमसे खुद मिलने आऊंगी। मगर तानिया, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद तलाश कर लूंगी। मेरा इंतजार करना। आर्यन, बेटा तुम मरियम से ज़रूर मिलना। बहुत ज़्यादती हुई है उसके साथ कल रात। जी हाँ मम्मी, मैं शाम तक जाऊंगा। अंकल आप? अरे क्या हुलिया बना रखा है सजाद? आर्यन, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ता हूँ। लाइबा को जुदाई का दुख मत देना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अरे अंकल, आप मुझे इस तरह गुनहगार कर रहे हैं। गुनहगार तो मैं हूं बेटा। बेटियों का बाप बनकर
सज्जाद, कसूर सारा नगमा का था। वो मरियम को यहाँ देख के बदतमीजी पर उतर आई, थप्पड़ मार दिया उसने मरियम को। मेरी बदनसीब बेटी के नसीब में शायद तमाचे ही हैं। तुम जानते हो ना सज्जाद, मैं शुरू से ही मरियम से कितना प्यार करती हूँ। कितना झगड़ा किया था मैंने नगमा से जब तुम दोनों ने उसे फ्लोरेंस के साथ घर से अलग किया था। नगमा ने बेईमानी की है। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वो मरियम को एक माँ का प्यार देगी। हफ्ते भर में ही अपने वादे से मुकर गई। आर्यान से मैंने ही कहा था कि मरियम को यहाँ ले आओ ताकि मैं उसे प्यार दे सकूं, फ्लोरेंस के मरने पर उसे तसल्ली दे सकूं, कुछ जिंदगी की ऊंच नीच समझा सकूं। लेकिन नगमा और लाइबा ने तो बदअखलाकी की हद ही कर दी। और अंकल मेरा यकीन करें, मेरी नीयत में कोई मैल नहीं है। मैं तो महज सिर्फ कज़न होने के नाते मरियम से हमदर्दी कर रहा था, मगर लाइबा पता नहीं क्या समझ में। बस इस हमदर्दी को कोई और रंग मत देना बेटा, वरना लाइबा मर जाएगी। तुम यहाँ ना आते तो मैं ये रिश्ता ही ख़त्म कर देती। एक तुम ही तो उस घर में जो अपने अंदर इंसानियत का दर्द रखते हो। लेकिन अफसोस, तुम्हारे अंदर की इंसानियत भी अपनी बेटी मरियम के लिए दम तोड़ गई। तो फिर मैं क्या करूं? उजाड़ दूं अपना घर, दरबदर कर दूं नबील और लाइबा को, नगमा को छोड़ दूं या मरियम को सीने से लगाऊं? क्या करूं मैं? इस सवाल का जवाब ना मेरे पास है, ना तुम्हारे पास, ना ही किसी और के पास। लेकिन तुम इत्मीनान रखो, आर्यान सिर्फ लाइबा का है। जी अंकल, अगर लाइबा ने मेरा साथ दिया तो आपको आगे कोई तकलीफ नहीं होगी। बट आई एम वेरी सॉरी कि इस सारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लाइबा की तरफ से दुखी हो गए। मुझे तुम पे भरोसा है बेटा। पूरा भरोसा। हाँ, ज़रा साहब से बात कराना। क्या आप दफ्तर नहीं पहुंचे अभी तक? घर से तो काफ़ी देर से निकले हुए। हाँ हाँ, खैरियत ये वो उनका फ़ोन भी ऑफ जा रहा है ना। अच्छा चलो, जैसे ही पहुंचे क्या ना फ़ौरन घर पे फ़ोन करें। ठीक है, याद से। मामा प्लीज़, पापा दफ्तर के अलावा और कहाँ जा सकते हैं? रास्ते में होंगे अभी। और आज तो वो मोबाइल भी घर पर भूल गए। उन्होंने रात को मुझसे कपड़े तैयार कराए थे और वो वैसे ही अलमारी में लटके हुए। इस तरह वो दफ्तर कभी जाते नहीं हैं। मामा आ जाएंगे पापा। अच्छा, आपसे मेरी बात सुने। अभी बहुत परेशान थे सारी रात वो, करवटें बदलते रहे, न जाने किन ख्यालों में गुम। बेड़ा गर्क हो इस लड़की का, इसकी वजह से हमारा पूरा घर ही बिखर गया है। देख लूंगी इसे भी मैं। इस घर में सबको अपनी पड़ी हुई है, कोई किसी की बात सुनता ही नहीं। मुझे खुशी है इस बात की कि तानिया को तुमने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? माँ तो बस माँ ही होती है। मैं परेशान हूँ तानिया के फ्यूचर की तरफ से। उसने कुछ फ्यूचर प्लान्स बनाए हैं या नहीं? क्या सोच रही है वो? हमारे लिए तो बेटी की तरह है ना। शुक्र है आपको बेटी की जिम्मेदारी का एहसास तो हुआ। फिर तंज? तंज तो नहीं है, सच है। तुम जानती हो मेरे लिए तानिया में और उस मरियम में क्या फर्क है?
तानिया मेरा खून है और मरियम उस इंसान का जो। प्लीज बस कर दें आप, बस। मरियम, हमने वो सुकून आज तुम्हारा रगों में उतारा है जो तुम्हें दुनिया के दुखों से निजात दिला देगा, जिसकी खातिर तुम हमारे इशारों पे नाचेगा। तुम खाली होता जाएगा और हम मालामाल। नगमा ने बेईमानी की है। शादी से पहले उसने वादा किया था कि वो मरियम को एक माँ का प्यार देगी। हफ्ते भर में ही अपने वादे से मुकर गई। आर्यान से मैंने ही कहा था कि मरियम को यहाँ ले आओ ताकि मैं उसे प्यार दे सकूं, फ्लोरेंस के मरने पर उसे तसल्ली दे सकूं, कुछ जिंदगी की ऊंच नीच समझा सकूं। लेकिन नगमा और लाइबा ने तो बदअखलाकी की हद ही कर दी। और अंकल मेरा यकीन करें, मेरी नीयत में कोई मैल नहीं है। मैं तो महज सिर्फ कज़न होने के नाते मरियम से हमदर्दी कर रहा था, मगर लाइबा पता नहीं क्या समझ बैठी। सिर्फ मेरा, बार-बार बोलूंगी मेरी बात। वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे मोहब्बत करती हूँ। बेटी की शिकायत पर बदला लेने आप तो सुन ले, आर्यान मुझे बहुत पसंद करता है, मोहब्बत करता है मुझसे। हाँ, मोहब्बत करता है वो मुझसे। सुन ले आप दोबारा, और मैं भी उससे बहुत चाहती हूँ। आज के बाद अगर तुमने आर्यान का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मरियम, मेरी बेटी मुझे माफ कर। अब आप बेबस मजबूर हो गए। आज की सुबह कितनी खुशगवार है ना मम्मा। सुबह खुशगवार है या दोपहर खुशगवार है? मेरी जान 1 बज रहा है। वैसे एक बात बताऊं, कल रात मुझे पहली बार जिंदगी में इतनी अच्छी और इतनी सुकून की नींद आई अपनी माँ की गोद में। तानिया, वैसे तुम्हारे प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी है। आपको अपने बेऔलाद होने का बहुत दुख होता है ना? अल्लाह ना करे, मेरी बेटी है ना।
मेरा मतलब ये है कि तुम हो ना मेरी बेटी, जब तुम मुझे माँ कहती हो ना तो मेरी ज़िंदगी की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। लेकिन एक बात है, तुमसे मिलने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी कहीं से नहीं लग रहा है कि तुम्हारा ब्रॉटअप अमेरिका में हुआ है। वो इसलिए क्योंकि मेरी नानी ने मुझे बिल्कुल एक मशरकी लड़की की तरह पाला है, और उनकी वसीयत थी कि उनके इंतकाल के बाद मैं फ़ौरन पाकिस्तान चली आऊँ। यहाँ आके तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सोच रही थी तानिया, आज शाम में शॉपिंग के लिए चले। ब्रिलियंट आइडिया। चाय मंगाती हूँ तुम्हारे लिए। नदीम, अच्छी सी चाय बना कर लाओ तानिया के लिए। पापा, आप कहाँ से आ रहे हैं? पापा, ये चोट कैसे लगी आपको? ये इतना खून क्यों बह रहा है? बाप को कभी कभी बेटी के लिए खून बहाना पड़ता है। पापा, आपने मेरी खून बहाई, आपने क्या किया? इतना खून बह रहा है आपके हाथ से क्यों? पता नहीं तुम्हारे लिए या मैं ठीक हूँ। और हाँ, अब आर्यन को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पापा, ये हुआ क्या? आप क्या करके आए हैं? अरे पागल, मैं किसी का क्या करूँगा? देखो, चोट तो मुझे ही लगी है ना। पापा, ये क्या किया आपने? इतना खून बह रहा है आपके हाथ से। सज्जाद, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सज्जाद, आपका तो बदन जल रहा है, आपको बहुत तेज बुखार है। लाइबा, जल्दी से पापा को कमरे में लेके जाओ, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आई एम परफेक्टली ऑलराइट, थैंक यू। परफेक्टली ऑलराइट? इतना खून बह रहा है और क्या हुआ सज्जाद को? जरूर उसी चुड़ैल ने कुछ किया होगा। पापा, प्लीज मुझे तो बताइए कि क्या हुआ? आपकी बेटी हूं मैं। बाप के जख्म बाप के सीने में रहना था बेटा। तुमने मरहम रख दिया, थैंक यू। अब समझा। ठीक है पापा, लेकिन आप ये पेन किलर ले लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। ओह नो नो मिस्टर हाशिम, तुम बहुत बुरा किया। हम तुम्हारे पास खरा माल भेजता, बिल्कुल प्योर, और तुम उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। वो लड़की पहली बार तुम्हारे पास आया और तुमने उसको मारा, उस पर तशद्दुद किया, और तुम उसका पेमेंट भी हाफ दिया। वेरी बैड। नहीं, अब सॉरी मत बोलो, यहाँ पर सॉरी नहीं चलता। ठीक है, आज से हमारा तुम्हारा लेना देना बिल्कुल बंद। बेईमान कहीं का। मरियम, मरियम, हे, कम ऑन, गेट अप, उठो मरियम। आंटी। मरियम, तुम
बहुत बैड फील कर रहा होगा। तुम्हारा फादर तुमको बहुत मारा, बहुत गलत किया, तुम्हें पेन हो रहा होगा, है ना? हाँ, मुझे कुछ याद नहीं, न दर्द न बाप। आंटी, मुझे सिगरेट चाहिए। ओह नो मरियम, नो, नॉट नाउ। चलो उठो, तुम जल्दी से शावर लो, हाँ? फिर हम तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा, राइट? और फ्रेंड्स के पास जाएगा, उनसे मिलेगा, ताकि तुम थोड़ा सा बेटर फील करो, तुम्हारी तबीयत संभल जाएगा, ओके? चलो उठो, गुड। हम तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाता, राइट? शाबाश, गुड गर्ल। सज्जाद, मैं सोच रही थी आर्यान और लाइबा की शादी करा दें। पढ़ना होगा तो शादी के बाद पढ़ लेगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। ज़ुबैदा आपस से मिलकर मामला तय कर लो। उनसे तो मैंने बात कर ली है, और बल्कि नबील की भी साथ ही शादी कर देते। उसके लिए तो मैंने 1-2 लड़कियां भी देख ली हैं। मामा, आप मेरे लिए ये तकलीफ ना करें। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उसने कोई लड़की देखी हुई होगी। नबील? जी मामा। पापा ठीक कह रहे हैं। एक बात याद रखना, लड़की हमारे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, वरना मेरी तरफ से इनकार ही समझना। क्या मतलब? जिंदगी इसने गुजारनी है तो लड़की भी इसकी पसंद की होनी चाहिए। नबील, तुम अपनी मामा को बताओ लड़की कौन है, कहाँ रहती है, ताकि ये उनके घर वालों से बात कर सके। मामा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है। क्या? ऐसे क्या देख रही हैं? Maryam, you're so beautiful, so pretty. Do you know that? अपनी खूबसूरती का अंदाजा खुद कैसे हो सकता है? कभी किसी ने बताया नहीं। हम बताएगा तुम्हें, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितना खूबसूरत है। मरियम, आज रात हमने तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल पार्टी अरेंज किया। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए चलेंगे। तुम्हारे लिए एक बहुत प्रिटी सा ड्रेस खरीदेगा। जब तुम पार्टी में वो पहनेगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना स्पेशल है। Who is this? हेलो आंटी। हेलो। हेलो मरियम। मरियम, आई एम रियली सॉरी। नगमा आंटी ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं एक्चुअली वो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। एक तुम ही तो मुझे समझते हो।
और मैं तुमसे अपना हर दुख शेयर कर सकती हूँ। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मरियम का फादर यहाँ आया, इसको बहुत मारा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आर्यन, तुम मरियम से शादी बना लो। या फिर पीछा छोड़ दो इसका। आंटी प्लीज। हम ठीक है था मरियम? बोलो आर्यन, तुम मरियम से मैरिज बनाएगा? तुम्हारा झुका हुआ सर ये बता रहा है कि तुम कावर्ड है, बुज़दिल है तुम। आर्यन प्लीज कुछ बोलो, खामोश क्यों हो? बोलो आर्यन, बोलो ना। आर्यन, तुम यहां से चले जाओ। डिसाइड कर लो तो आ जाना। हम मरियम का हाथ तुम्हारा हाथ में दे देगा। आंटी, अगर आर्यन ने हाँ कह दी तो मैं... तुम कुछ मत सोचो मरियम। गो गेट रेडी बेबी, वी आर गेटिंग लेट। अगर इसने हाँ बोल दिया तो फिर मेरा क्या बनेगा? इसका आंखें बोलता है कि ये मरियम को अपना लेगा। ये कमबख्त तो पीछे ही पड़ गया है, हमें कुछ करना पड़ेगा।